गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस प्रकार से हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस जो आरएस में दिया गया है उसके हिसाब से अब तक हमने कर लिए थे। सिंपल सेंटेंस कर लिए थे, इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस के भी आपको कुछ नियम बता दिए थे। सिंपल सेंटेंस में जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिए थे और मॉडल वाले वाक्य भी बता दिए थे। पिछली कक्षाओं में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं यदि आरएस में दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कैसा है? इंटरोगेटिव। यदि आरएस में दिया गया सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, तो किस प्रकार से हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो हमें लगाने होंगे। कब? जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। कहां पर होगा इंटरोगेटिव? आरएस में। अर्थात डायरेक्ट स्पीच का जो आरएस होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि है तो किस प्रकार से उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, याद रखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आपको उतारना होगा। तो पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसको करने से पहले आपको एक चीज, हल्की सी एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो आपको शायद आती भी होगी। वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहली बात तो कौन से सेंटेंसेज होते हैं, कौन से सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाए। क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो होगा WH वर्ड से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला? WH वर्ड से शुरू होगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा और एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के शुरू में, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, अर्थात जिसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कहने का अर्थ है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो WH वर्ड से शुरू होगा, अर्थात जो उसमें प्रश्न पूछा गया है उसे एक वर्ड के द्वारा ही शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा, वो तो WH वर्ड वाला हो जाएगा। और एक होगा जिसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला या यस या नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस या नो टाइप सेंटेंस भी उनको हम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब जब हमें यह पता चल गया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, तो आरएस में भी हमारे में जो हमारे पास होगा उसमें भी दो प्रकार के प्रश्नवाचक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। उसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के आ सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक होगा या फिर WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक होगा। दोनों के लिए कौन कौन से नियम हमको फॉलो करने होंगे वो आप देखना, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आखिर हम, मतलब दो सेंटेंस हमारे पास होंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। देखिए, एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले इस उदाहरण से आपको अंदाजा लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं राम सेड टू हिज सिस्टर। ध्यान से देखना, राम सेड टू हिज सिस्टर, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। बताइए प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं? है ना प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अर्थात ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। कैसा है? प्रश्नवाचक। इस वाक्य को दो प्रकार के होते हैं। एक यदि WH वर्ड वाला होता तो उसके शुरू में इस हेल्पिंग वर्ब के आगे WH वर्ड हमको मिल जाता, और कोई अंतर नहीं है इसमें। WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव होगा तो उसके शुरू में WH वर्ड मिल जाएगा, और हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। ठीक है साहब। अब बात करते हैं किस प्रकार से इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए, नियम हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो सब सिंपल सेंटेंसेज वाले ही लगेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अब दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा तो उसके लिए अलग नियम होगा,
और WH वर्ड से शुरू होने वाला अलग नियम होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक नियम ऐसा होगा जो इन दोनों को डिफरेंट करेगा, वो नियम मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा दूंगा। बाकी वो ही नियम काम आ जाएंगे जो हम हेल्पिंग वर्ब में काम में ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में वही WH वर्ड से शुरू होने वाले में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस डाल लीजिए और उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस डालने के बाद में लिखिए रूल नंबर 1 डाल के, या रूल नंबर मत डालना, अभी पहले लिखो ये बात लिखो कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उनको बनाते हैं। ये चीज मैं आपको लिखा भी दूंगा जो मैंने बताई थी कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे इसे यदि हम कन्वर्ट करें तो कैसे अभी कन्वर्ट कर दें या फिर चलो एक बार मैं इसको कन्वर्ट करके बता देता हूं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार से चेंजेस करते हैं। सबसे पहले आरबी में परिवर्तन करना होता है। आरएस में हमारा कैसा वाक्य दे रखा है? प्रश्नवाचक। कैसा दे रखा है? प्रश्नवाचक। आरबी को देखो सीधी सी बात है, यदि आरएस में प्रश्नवाचक वाक्य है तो आरबी को आस्क और आस्क्ड में चेंज किया जाता है, अर्थात से टू दे रखा है तो आस्क में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? आरबी आस्क में। सेज टू दे रखा है तो आस्क ऐसा लग जाएगा उसके पीछे, और सेड टू दे रखा है तो आस्क में बदल जाएगी। अब इस हिसाब से सेड टू किस में दे रखा है? सेड टू दे रखा है तो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। ये हो जाएगा राम आस्क्ड हिज सिस्टर। राम आस्क्ड हिज सिस्टर। याद रखना एक नियम जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो इसी जगह पर काम आएगा कि यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है, कैसा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसमें कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इफ या वेदर का। और WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसी WH वर्ड को जिससे हमारा RS शुरू हो रहा है उसी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लिख देते हैं। सिर्फ ये नियम बदलता है, बाकी सब के सब नियम सेम ही रहेंगे। तो क्या होगा? अब यहां पर किससे शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर कनेक्टिव कौन सा लग जाएगा? इफ लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? इफ। दूसरी चीज, यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला होता तो क्या कर देते हम? WH वर्ड को कनेक्टिव बनाते, लेकिन किससे शुरू होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है तो कनेक्टिव क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, बहुत मस्ट है, बहुत मेजर चीज है, वो ये है कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों के, या प्रश्नवाचक नहीं, आप ये याद रखना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, RS में चाहे कैसे भी प्रकार का वाक्य है, RS में चाहे प्रश्नवाचक वाक्य, चाहे RS में इंपरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी प्रकार के वाक्य हैं, जो वाक्य हमको आगे पढ़ने होंगे, उनमें से कोई से भी प्रकार का वाक्य है, जब हम उसे इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो उसे हम सिंपल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। अर्थात अब इस सेंटेंस का पैटर्न तो ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में मेन वर्ब आ रही है, उसके बाद में ETC में और चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब तो ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न को हमें किस में बदल देना होगा? अब हमें इसमें बदल देना होगा। अर्थात सिंपल बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। तो अब ये इस हिसाब से हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC, जो भी उसमें और चीजें दी गई हैं वो सब। कहने का अर्थ है, याद रखना इस चीज को, आपको याद रखनी है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो RS में चाहे कोई से भी प्रकार का वाक्य है, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी किसी भी प्रकार का वाक्य है, यदि हम उसे इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो कनेक्टिव लगाते ही आगे का पूरा वाक्य हमें सिंपल करना होगा। कैसा करना होगा? सिंपल करना होगा। अब इस वाक्य को जब हम सिंपल करेंगे तो बताइए, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें या सब्जेक्ट पहले लिखें? पहले सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? यू। क्या है भाई? प्रोनाउन है, लेकिन है तो सब्जेक्ट ये, क्योंकि आपको खूब पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। ये सब्जेक्ट है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा? हिज सिस्टर के हिसाब से। भाई यहां पर हिज सिस्टर, अब लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? सी। कौन सा आएगा? सी। तो यहां पर क्या कर देंगे हम? सी लिख देंगे। कोई दिक्कत? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो खूब सीख गए होंगे आप। अब यहां पर प्रोनाउन लिख दिया, उसके बाद में शेष नियम जो होंगे, इतना करने के बाद याद रखना शेष नियम पहले की तरह ही या सिंपल सेंटेंसेज की तरह ही होंगे। जैसे कि सबसे पहले मतलब कनेक्टिव लगा दिया, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, उसके बाद में टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, वे जैसे हम सिंपल सेंटेंसेज में पढ़ते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हो जाएंगे। तो प्रोनाउन तुमने बदल ही दिया, टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लगाओ उस नियम को। कौन सा नियम? कि यदि RB पास्ट में है तो RS का टेंस बदलेगा, और यदि RB प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो RS का टेंस नहीं बदलेगा। इस जगह पर इसका टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो अब कौन सा टेंस लिखा हुआ है? ये हैज या हैव लिखी हुई है, हैव लिखी हुई है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में बदल जाता है?
पास्ट परफेक्ट में तो सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी? हैड, सी हैड। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद में अब परफेक्ट पूरा का पूरा वही सेम पैटर्न रहेगा, कंप्लीटेड आ जाएगी। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रेजेंट परफेक्ट में आती है और वो ही आती है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में वो आती है, तो हैड कंप्लीटेड। उसके बाद योर लिखा हुआ है, बस ये और प्रोनाउन बदलना है आपको, वही सेकंड पर्सन प्रोनाउन हिज सिस्टर के हिसाब से। देखो हिज सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन आया? सी, हर, हर्स और हरसेल्फ, और यहां पर यू, योर और योर्स और योरसेल्फ, तो यहां पर हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा योर के लिए? हर। हर होमवर्क नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हर होमवर्क। अब बताइए मुझे एक चीज और, इसी जगह पर जब हमने इस सेंटेंस को सिंपल में बदल दिया, किस में बदल दिया? सिंपल में बदल दिया, तो क्या इसके पीछे प्रश्नवाचक जो मार्क है वो लगाना होगा? क्या क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्या इसके पीछे? नहीं लगाना होगा। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क तब लगेगा जब सेंटेंस कैसा होगा हमारा? इंटरोगेटिव। कोई परेशानी नहीं है? आ गया समझ में? दो चेंजेस ध्यान रखने हैं, एक तो आरबी में करने वाला और एक कनेक्टिव लगाने वाला। कनेक्टिव में भी दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, तो इसलिए कनेक्टिव कौन सा? यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला है तो कौन सा कनेक्टिव आ जाएगा? इफ या वेदर। और WH वर्ड से शुरू होने वाला है तो कनेक्टिव कौन सा आ जाएगा? तो कनेक्टिव उसी WH वर्ड को लिख देते हैं। और दूसरी चीज याद रखनी है वो ये है कि जब हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो RS का बैक सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस में बदलना होता है? सिंपल में। कोई परेशानी? आ गया समझ में? अब लिखना स्टार्ट कीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस डाल लिया आपने, उसके बाद लिखना शुरू करो। मैं लिखा देता हूं आपको इस चीज को भी जो अभी हमने चर्चा की थी। लिखो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य? दो प्रकार के। कौन कौन से? लिख ही लो इसे। HV से शुरू होने वाले, HV से शुरू होने वाले, और नंबर 2 WH वर्ड्स, WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले। अगली लाइन से लिखो प्रश्नवाचक वाक्यों को, प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियमों, बदलने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग, निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है, निम्न नियमों का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट लिखो। ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा कहां? ये तो पता है ना आपको, कहां होगा? RS में। कहां होगा? RS में। ये चीज बार बार लिखाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो समझ गए आप इस चीज को। तो लिखिए रूल नंबर फर्स्ट लिखो। इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय RS में यदि, चलो इस जगह पर मैं लिखा देता हूं वो लाइन, RS में यदि प्रश्नवाचक वाक्य है, RS में यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो RV को, तो RV को निम्न प्रकार से, तो RV को निम्न प्रकार से बदलते हैं, तो RV को निम्न प्रकार से बदलते हैं। एक लाइन और जो एक्स्ट्रा है वो लिख लीजिए, वो क्या है?
आरबी के पीछे लिखो, फिर बताऊंगा आपको। आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं, आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं, फिर भी आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है या नहीं, फिर भी आरबी को बदला जाता है, फिर भी आरबी को बदला जाता है। एक सेकंड सुनिए पेन बंद करके। अब तक हमने सिंपल सेंटेंस में क्या किया था कि आरबी को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? आरबी को बदलते हैं। लेकिन कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? बताया था ना कि यदि आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो आरबी को बदला जाता है, यदि आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरबी को नहीं बदला। बताया कि नहीं बताया? बताया था। लेकिन वह नियम सिर्फ सिंपल में काम आएगा, उसके बाद कैसे भी प्रकार का वाक्य है आरबी को बदला ही जाएगा। यही चीज मैंने सिंपल में लिखाई है। यदि इस सेंटेंस में जो हमने किया ना, राम सेड टू हिज सिस्टर, यदि इस जगह पर सिर्फ राम सेड होता ना, फिर भी हम इसको आस्क्ड में बदलते। क्या करते? इसको आस्क में बदलते। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि वो सिंपल सेंटेंस में काम आता है आरबी को बदलने वाला, बाकी सब जगह और तो आरबी को बदलेंगे ही, चाहे उसके पीछे ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है। कोई दिक्कत? अब लिखिए कि मैंने बताया था आपको निम्न प्रकार से बदलते हैं। कैसे कैसे बदलेंगे? यदि दे रखा है से टू, क्या दे रखा है? से टू, किस में बदल जाएगा? आस्क में। यदि दे रखा है सेज टू, तो एस और लग जाएगा आस्क के पीछे, और यदि दे रखा है सैड टू तो आस्क्ड में बदल जाएगा। इस प्रकार से आरबी बदल जाएगी। हमने इसीलिए तो सैड टू किस में बदल दिया था? आस्क्ड में, ऊपर वाले उदाहरण में। अगला नियम लिखो। इनडायरेक्ट बनाते समय यदि HV से शुरू होने वाला, यदि HV से शुरू होने वाला, यदि HV से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, HV से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कनेक्टिव के रूप में, तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि WH वर्ड, लेकिन यदि WH वर्ड से, लेकिन यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला, लेकिन यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसी WH वर्ड को, तो
उसी WH वर्ड को कनेक्टिव की तरह प्रयोग में लाते हैं। तो उसी WH वर्ड को कनेक्टिव की तरह प्रयोग में लाते हैं। लिखना बंद कीजिए। जो चीज़ लिखाई है वो समझ में आ गई? पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार कि यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला है, मैंने इस नियम में आपको दोनों प्रकार के वाक्यों का बता दिया है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक हो, चाहे WH वर्ड से शुरू होने वाला हो। सिर्फ एक चीज बदलती है, वो क्या है कि यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है, तो क्या करेंगे, तो हम इफ या वेदर को कनेक्टिव के रूप में काम में लेंगे, और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है तो उसी WH वर्ड को कनेक्टिव की जगह पर काम में ले लेते हैं। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? ये नियम दोनों प्रकार के वाक्यों में काम आ जाएगा, और यही नियम आपको डिफरेंशिएट करेगा हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों के बीच में, कि यदि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला है तो क्या अंतर होगा और WH वर्ड से शुरू होने वाला है तो क्या अंतर होगा। सिर्फ यही नियम, बाकी और भी कोई कोई भी विशेष नियम नहीं है, और तो सब कॉमन नियम ही होंगे। वही तो WH वर्ड में काम आएंगे और वही हेल्पिंग वर्ड में काम आएंगे। कोई दिक्कत? अगला नियम लिखिए। उदाहरण में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, WH वर्ड वाले और बता देंगे, फिलहाल ये लिखिए आप रूल नंबर, अगला जो भी है वो लिखो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय RS में दिए हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय RS में दिए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को किस में बदलेंगे सब? सिंपल में। किस में बदलेंगे? सिंपल में। RS में दिए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में, RS में दिए हुए प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। साधारण वाक्य में बदल देते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य RS में लिखा हुआ है उसे किस में बदल देंगे? साधारण में। कैसे बदला जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए कि जो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है उसको कनेक्टिव लगाने के बाद में उसकी शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। किससे करेंगे? सब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि RS का वाक्य हमको किस में बदलना है? साधारण में बदलना होता है। और कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? और जब वाक्य साधारण में बदलेगा तो क्या प्रश्नवाचक लिखा जाएगा? प्रश्नवाचक जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो है, क्या वो लिखा जाएगा? क्या नहीं लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। तो आगे लिखिए नोट डाल के, ये तो कंप्लीट हो गए नियम, नोट डाल के और लिखिए प्रोनाउन संबंधी, अगला नियम डाल के लिखिए, वो नोट डाल के लिखिए प्रोनाउन संबंधी कॉमा प्रोनाउन संबंधी कॉमा टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी कॉमा टेंस संबंधी कॉमा एडवर्ब संबंधी परिवर्तन कॉमा एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। किए जाते हैं। बताइए कोई और नियम बचा क्या? नहीं बचा ना? दो मतलब तीन चेंजेस तो हमने कर लिए हैं। आरबी को तो बदल दिया आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड में, ठीक है। कनेक्टिव के रूप में या तो इफ या वेदर लगाएंगे या WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना देंगे। और तीसरा नियम कौन सा था? तीसरा नियम था कि RS में दिए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलेंगे? साधारण में, सिंपल में बदल देते हैं। इसके अलावा और कुछ था क्या? और कुछ नहीं है। हाँ, और जो परिवर्तन है कौन कौन से? प्रोनाउन
टेंस और एडवर्ब संबंधी परिवर्तन जो हैं वो हमको वैसे ही करने होंगे जैसे हम सिंपल सेंटेंसेज में कर रहे थे, वही नियम लगाने होंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ये आरएस, तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, कोई दिक्कत। अब पहले तो ये उदाहरण उतार लीजिए, राम सेड टू हिज सिस्टर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, उसको फिर इनडायरेक्ट में भी बना लीजिए, और उसके बाद और कुछ उदाहरण हम करते हैं जिनसे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण उतार लीजिए पहले, राम सेड टू हिज सिस्टर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। समझ में तो आ गया ना कैसे कन्वर्ट किया हमने इसको, आ गया ना, ठीक है। राम सेड टू हिज सिस्टर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इनडायरेक्ट में कैसे बदला ये, राम आस्क्ड हिज सिस्टर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। हो गया। अब देखिए उदाहरण और उदाहरण लिखिए अब, माई मदर सेज टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, माई मदर सेज टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। मेरी माँ पूछती रहती है कि क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अब जब वो पूछ रही है उस समय की बात है। अब मुझे बताइए यहाँ पर किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, बाद में उतारना, पहले देखिए। अब यहाँ पर आर यू, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, इंटरोगेटिव कैसा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, कैसे बदलेंगे, माई मदर, सेज किस में बदल जाएगा, आस्क, मी, कनेक्टिव इफ, कनेक्टिव इफ या वेदर में से लग जाएगा, इफ लगा दिया हमने, इफ। उसके बाद में अब मुझे बताइए आगे का वाक्य कैसा करना होगा हमें, सिंपल, कैसा करना होगा, सिंपल। जब इसको सिंपल करेंगे तो अब वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी या वो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी के हिसाब से किस में बदल जाएगा, आई में। अब तो तुम डायरेक्ट बदल सकते हो, तो इफ किस, इसके यू किस में बदल जाएगा, आई में। इसके बाद में टेंस बदलना है भाई, अब तो टेंस बदलना है हमें, तो आई के बाद में अब टेंस कौन सा है इसमें, एज एम आर में से, यहां पर साइकिल कौन सी लिखी हुई है, आर, कौन सा टेंस हो गया, किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पर कौन, अब क्या लिखेंगे आई के साथ, बाज अवर में से क्या लिखेंगे, अरे आई के साथ बाज आती है कि बर आती है भाई, सीधी सी बात है, टेंस के रूप में यदि आ रही है तो आई के साथ आती है बाज, और यदि इमेजिनरी वो आ रहा है सेंटेंस तो उसमें आई के साथ बर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, क्या लिखें, अरे बाज या बर, यहां क्या लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस है, जब आर एस आर बी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो क्या आर एस का टेंस बदलता है क्या,
तो तुम कैसे कह रहे हो फिर बाज या वर लिख दो साहब? अभी तो हमने किया था नोट डाल के कि टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी और एडवर्ब संबंधी परिवर्तन पहले की तरह ही होंगे। तो क्या यहां पर अब हमें टेंस बदलना होगा क्या? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आरबी हमारी किस में दी हुई है? प्रेजेंट में। किस में दी हुई है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में दी हुई है आरबी, तो इस वजह से इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये चीजें जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आपसे मिस्टेक्स होती रहेंगी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है और इसकी जो भी एक्सरसाइज आपकी दे रखी है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पर एजेएमआर कंटिन्यूस की साइकिल कौन सी हो गई? एजेएमआर। कौन सी लिख दें यहाँ पर? एजेएमआर में से अब आई के साथ कौन सी आती है? अब मुझे बताइए, क्या आर को यहाँ पर आर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर टेंस तो नहीं बदल रहे, ज्यों की त्यों लिख रहे हैं, लेकिन आई इस कर्ता के हिसाब से तो साइकिल बदली जाएगी। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की साइकिल लिखेंगे, लेकिन कर्ता के हिसाब से चेंज तो करेंगे ही उसको। तो इस वजह से आई के साथ कौन सी आती है? एम। कौन सी आती है? इफ आई एम गोइंग। टेंस नहीं बदल रहे हैं साहब, हमने सिर्फ सहायक क्रिया बदली है, वो भी किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से। तो इफ आई एम गोइंग टू स्कूल, नाउ बदलेगा क्या? नाउ देन में बदलें। मैंने आपको बताया था यदि हम टेंस बदल रहे हैं तो एडवर्ब बदलेंगे, और यदि टेंस नहीं बदल रहे हैं तो एडवर्ब भी नहीं बदली जाएगी। बताया था नहीं बताया था? क्यों? क्योंकि एडवर्ब भी तो समय सूचक शब्द ही होता है। एडवर्ब क्या होता है? समय सूचक शब्द। जब हमारा टेंस ही प्रेजेंट चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है वहां पर, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे, उसको बदल थोड़ी सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, तो इसलिए टेंस नहीं बदला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? और देखिए उदाहरण, ये जब तक बारीकियां आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आपसे मिस्टेक्स होती रहेंगी। और देखिए, कोमल सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड को कैसे बदलेंगे? बोर्ड की तरफ देखिए सभी। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन कैसा है आरएस का वाक्य? WH वर्ड से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला? अब WH वर्ड से शुरू होने वाला है तो क्या अंतर करना होगा? सिर्फ WH वर्ड को कनेक्टिव में बदल देते हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा? कोमल सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। कोमल आस्क्ड मी। कनेक्टिव कौन सा लगेगा बताओ? वेयर। इफ या वेदर नहीं लगेगा, अब यही WH वर्ड कनेक्टिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर। आगे का वाक्य साधारण में बदलना है कि नहीं बदलना? बदलना है। तो इसका मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब और ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अब इसके क्रम को बदल देंगे। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वाक्य हमें कैसा बनाना है? साधारण। अब यहाँ पर यू वही सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा? मी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी होगी। तो सब्जेक्टिव फॉर्म मी की क्या हो जाएगी? आई। क्या हो जाएगी? आगे मुझे एक बात बताइए, डू और डज, डू लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कौन से टेंस की सहायक क्रिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी सहायक क्रिया है? प्रेजेंट। किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि हमें बदलना है कि नहीं बदलना, ये किस पर डिपेंड करता है? आरबी पर। अब आरबी हमारी पास्ट में तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। तो यहां पर अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। मुझे एक बात बताइए, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया कौन सी है? डिड। कौन सी है? तो यहां पर डिड लिख दें अब। क्यों? बिल्कुल सही बात कि सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि अब ये वाक्य कैसा बन गया है? सिंपल। यहां पर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य होता तो फिर वहां भी हम सहायक क्रिया नहीं लगाते, और लेकिन इंटरोगेटिव वाक्य था इस वजह से सहायक क्रिया लगाई थी। लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य कैसा कर देना है? साधारण में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा ये? इफ आई लिव्ड, वो सॉरी वेयर आई लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? WH वर्ड वाले वाक्यों में भी कोई समस्या नहीं है ना? और देखिए उदाहरण,
द टीचर said चलो इसमें ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। said to the students why are you making a noise? Question mark. The teacher said to the students, why are you making a noise? देखिए साहब, said to बदल जाएगा किस में? The teacher asked the students. The teacher asked the students. कनेक्टिव कौन सा लगेगा? यही डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव लग जाएगा, वाई। आगे का वाक्य अब वही सिंपल में बदलना होगा, यू। अब यहां पर यू द स्टूडेंट्स के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। क्या आएगा बताओ प्रोनाउन? अरे सीधी सी बात है, यहां पर दी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम? दे। कौन सा करते हैं? दे। तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, वाई दे। आगे का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि ये पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, वाई दे वर। अर्थात एचएमआर किस में बदल दिया? बाज वर्ब में। वाई दे वर, और सिंपल बना दिया वाक्य को, मेकिंग ए नॉइस। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या? नहीं लगेगा, उतार लीजिए ये भी। एग्जाम्पल बहुत हैं, बहुत हैं। एक और कर लेते हैं जिसमें हम आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, और फिर भी वो बदला जाएगा। कम से कम तुम्हें ये टेंशन मिट जाएगी कि आरबी का ऑब्जेक्ट होने पर भी ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है, आरबी तो बदलनी ही होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। लिखिए एक उदाहरण और। The boy said, what should I do? The boy said, what should I do? इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ गया, मॉडल वाला वाक्य भी आ गया, और WH वर्ड से शुरू होने वाला भी है, और उसके पीछे क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट भी नहीं है आरबी के पीछे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? देखिए, दी बॉय सैड व्हाट शुड आई डू, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, ठीक है साहब। क्या हो जाएगा? दी बॉय। अब मुझे एक बात बताइए, आरबी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। किसमें? आस्क्ड में। आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पीछे, लेकिन फिर भी बदली जाएगी ना, बदली जाएगी। तो किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। दी बॉय आस्क्ड। कनेक्टिव कौन सा लगेगा? यही WH वर्ड लग जाएगा, बाट। शुड मॉडल है, शुड क्या है? और मॉडल है तो वही टेंस उसी हिसाब से बदल जाएगा।
टेंस जो है वो उसी हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आई किस में बदल जाए, किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। भाई सिंपल करना है ना सेंटेंस को, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दी बॉय। दी बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही। कौन सा आएगा, ही। अब जब मुझे ये सुड जो है, हमको हालांकि सुड सुड में ही रहने देते हैं, बदलते नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से, इस प्रोनाउन के हिसाब से सुड बदली जाएगी कि नहीं बदली जाएगी, बदली जाएगी। किसमें, वुड में। बाट ही वुड डू, ठीक है। और फुल स्टॉप। वैसे एक सेकंड, ये वुड नहीं होगी साहब, ये सुड ही रहेगी। मैं इसको और एक कंफर्म करके आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी इस वजह से सुन लीजिए क्यों, क्योंकि हम ही सी इट नेम के साथ बिल लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ, आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, ठीक है, और से सभी कर्ता के साथ बिल लगाते हैं। लेकिन बात जब वुड और सुड की आ रही है, तो सुड तो सब सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, चाहे वो आई या बी हो या फिर शेष सब्जेक्ट हो। तो इस हिसाब से यहां पर तो सुड करना ठीक रहेगा। फिर भी क्यों, क्योंकि इस जगह पर मॉरल ड्यूटी की बात आ रही है, तो इस वजह से यहां पर मॉरल ड्यूटी की, तो फिर वुड सो ही नहीं कर सकता। वुड जो है वह तो शो करेगा आपके पास्ट हैबिट को, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करेगा, तो यहां पर इस हिसाब से सुड ही आएगा। बाकी मैं कंफर्म हूं, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बात कर लेंगे, ठीक है साहब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।